तेजी से फैल रहा है। ये चीज बहुत सीरियस है, ये आई फ्लू इन्फेक्शन है। Most commonly known as a pink eye. आई फ्लू के होने पर क्या करें, आई फ्लू से कैसे बचें, आई फ्लू के लिए बेस्ट आई ड्रॉप कौन सी होती है, आई फ्लू के लिए घर पे क्या करें जो आसानी से घर पे ठीक हो जाए, और आई फ्लू कैसे फैलता है, कैसे बचें इससे, ये कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं थोड़ा गहराई से इस चीज़ को। देखिए जो आई फ्लू होता है ये इस बार क्यों फैल रहा है, ये इसलिए फैल रहा है जहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई है, जहाँ पर जो है बाढ़ ज़्यादा आ रही है, पानी ज़्यादा बह रहा है, उस एरिया में उस जगह पे ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे जो हवा है उस हवा के अंदर नमी आ जाती है, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया और वायरस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आसानी से वहाँ अपने आप को आसानी से जीवित रख लेते हैं, और इसी वजह से वो हमारी आंखों में आसानी से आ जाते हैं, और जब वो हमारी आंखों में आ जाते हैं तो वो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं, और जब एक इंसान को हो जाता है तो फिर एक से दूसरे को फैलने लगता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है इस बार, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और कारण है जो कि बहुत बड़ा है, जो कि परमानेंट रहने वाला है, वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है, धूल मिट्टी और ये केमिकल्स वाले पॉल्यूशन, ठीक है, इनकी वजह से भी हमारी आंखों में ये जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि आई फ्लू एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। थोड़ा इसको अंदर से समझते हैं। देखिए आई फ्लू जो है एक आपकी आंखों का इन्फेक्शन होता है, जिसमें आपकी आंखों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, गुलाबी दिखने लगेंगी, या फिर जो है आपकी आंखों में दर्द होगा, लाइट के सामने नहीं खुल पाएंगी, आपकी आंखों में एक चिपचिपा पदार्थ निकलने लगेगा जिससे आंखें चिपक जाएंगी, वो आंखें खुल नहीं पाएंगी अच्छे से, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी खुजली भी होगी, मीठी मीठी खुजाने का मन करेगा आंखों में, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको देखने को मिल सकती हैं आई फ्लू में। तो देखिए दोस्तों अब समझते हैं कि एक्चुअल में आई फ्लू होता कैसे है, ठीक है। देखिए आई फ्लू जो है, आई फ्लू पहले इसका आंखों का स्ट्रक्चर समझिए। देखिए जो आपकी आंखें होती हैं, आंखों का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है, उस सफ़ेद वाले पार्ट के ऊपर एक लेयर होती है, एक परत होती है, ठीक है, जिसको कंजक्टिवा कहा जाता है, ठीक है। उस कंजक्टिवा के अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं जो आपको नॉर्मली नहीं दिखती हैं, लेकिन जब आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, वो वायरस या वो बैक्टीरिया आपकी आंखों में घुस जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो छोटी छोटी नसें हैं वो बड़ी हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो वो नसें हैं जो वो बड़ी हो जाएंगी तो उनके अंदर खून रहेगा तो वो दिखने लगेगा, तो इसी वजह से जो आँखें हैं वो लाल दिखती हैं, ठीक है, और वो या फिर गुलाबी जैसी दिख सकती है, क्योंकि उनके अंदर लाल खून चला जाएगा, क्योंकि खून लाल होता है। तो इस वजह से ये मतलब इस तरह से ये होता है। अब देखिए दोस्तों इसका जो होने के जो कारण हैं वो कई हैं। वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, या फिर ये कुछ एलर्जिक केमिकल्स, धूल मिट्टी से भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे वायरस की अगर हम बात करें, वायरस एक एडिनो वायरस होता है, ठीक है, और एक एंटीरो वायरस होता है। ये दो वायरस होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जब ये आपकी आंखों में चले जाएंगे तो ये आपकी आंखों को इन्फेक्ट कर लेंगे और ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको वायरल कंजक्टिवाइटिस कहेंगे। तो ये तो हुआ वायरस से होने वाला, लेकिन जो बैक्टीरिया से होने वाला है वो कौन सा है। जैसे कि मतलब एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी आंखों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है ये। अब अगर हम बात करें एलर्जिक केमिकल्स की, तो आप देखते हैं जैसे कि धूल मिट्टी और जो कुछ केमिकल्स आपके आसपास में जो है देखने को मिल जाते हैं जो आंखों के लिए डेंजर होते हैं वो, ठीक है, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्विमिंग पूल की बात करें, स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन होता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप बहुत लंबे समय के लिए वाटर पार्क में या फिर स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो आपकी आँखें जो है लाल लाल होने लगती है, ठीक है, आपकी आंखों में दर्द होगा, ठीक है, ज़्यादा देर तक नहाने से उस पानी के अंदर। तो उसकी वजह यही है कि उसके अंदर क्लोरीन होता है जो कि आपकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस कर सकता है अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक नहाओगे तो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ कुछ पोलेंस होते हैं जो कि आपके जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो फूल है, कुछ फूल के जो पोलेंस होते हैं, पोलेंस यानी कि आपने देखा होगा फूल को आप जब झाड़ोगे तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे माइन्यूट छोटे छोटे कलर, अलग अलग कलर के आपकी आंखों पे कुछ पाउडर टाइप का झड़ जाएगा, वही पोलेंस होते हैं। अगर वो आपकी आंखों में चले जाते हैं तो उनकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली बात है, यहाँ पे इस तरह से ये होता है। अगर दोस्तों लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण इनके
तीनों के लगभग सबके सेम ही होते हैं, वो वायरस से हो, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो एलर्जिक केमिकल से हो। लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे है बैक्टीरिया वाले में। बैक्टीरिया वाले में क्या होता है कि आपकी आँखों में जो एक येलोइश फ्लूइड या फिर ग्रीनिश फ्लूइड, हरा हरा या फिर पीला पीला जो फ्लूइड होता है वो आपकी आंखों में बहने लगता है, जिससे आंखें चिपक जाती है। ये है तो इसका मतलब ये है कि आपको बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिए। बाकी तो सबके सिम्टम इनके सेम ही होते हैं, जैसे कि आपकी आंखों में लाल हो जाना, गुलाबी हो जाना, आपकी आंखों में दर्द होना, खुजली होना, सूजन आ जाना, आपकी जो ऊपर की जो ये परत होती है आंखों की, इसके अंदर जो है सूजन आ जाना। ठीक है, खुजली होना आपकी आंखों में कुछ ऐसा लगना जैसे कि वो अंदर कुछ धूल मिट्टी चल के गई हो और वो कुछ अंदर रड़क रहा हो, यानी कि अंदर कुछ चला गया हो और वो अंदर चुभ रहा हो। ठीक है, ऐसा फील हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो नसें हैं वो मोटी हो गई हैं। अब वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अंदर चला गया और वो चुभ रहा हो। ठीक है, जब आप बंद करोगे, ठीक है, तो या फिर बंद करोगे या फिर इधर उधर चलाओगे तब ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो बाकी जो सिम्टम्स हैं ये लगभग सबके सेम होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, घर पे तुम इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो। देखिए, अगर हम घर पे इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है। अगर किसी को ये हो जाता है या फिर तुम्हें ये हो जाता है तो आपको अपना जो तौलिया है, अपना रुमाल है, बिल्कुल सेपरेट रख लेना है, दूसरों को नहीं देना है, क्योंकि एक दूसरे से फैलता है। ठीक है, दूसरी बात ये करनी है आपको कि आपको जो है अपनी आँखों को बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा रखना है। ठीक है, अगर मान लो कोई फ्लूइड निकल रहा है तो उसको धो लेना है, उसको बहने नहीं देना, क्योंकि अगर वो बहा और उसका थोड़ा सा भी कोई माइन्यूट सा अंश भी चला गया किसी दूसरे के पास में तो उसको भी पक्का हो जाना है। ठीक है, और आपको जो है दूसरों से थोड़ा सा मतलब सेपरेट रहना है। ठीक है, अगर फैमिली में आपको हो जाता है तो सेपरेट रहना है, इससे आप दूसरे लोगों को बचा सकते हो। ठीक है, और खुद की सफाई रखो, खुद भी अगर हो रहा है तो उसको साफ़ करते रहो। ठीक है, और अगर आपको दर्द हो रहा है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, नॉर्मल में भी आप क्या करो, कोई कपड़ा जो है, ठीक है, उसको थोड़ा गर्म कर लो, निवाया कर लो, ठीक है, हल्का सा वार्म कर लो और उसको फिर आपकी आंखों पे लगाओ। ठीक है, उससे आपकी आंखों में जो दर्द होगा उसको आपको सुकून मिलेगा, जो स्वेलिंग आ रही होगी उसमें आपको सुकून मिलेगा। ठीक है, और आपको रिलीफ मिलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ आप कुछ जो है कुछ बेसिक जो आई ड्रॉप होती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे बेसिक आई ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, जैसे सिप्लॉक्स हो गई, सिप्लॉक्स डी हो गई, मॉक्सीफ्लॉक्स हो गई। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया से होने वाले जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये काम आएगी। जो वायरस से होने वाली जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें ये काम नहीं आएगी, क्योंकि वायरस से होने वाले का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो अपने आप ही 1 से 2 हफ्ते में चला जाता है। ठीक है, उसमें सिर्फ यही आप अपना हाइजीन मेंटेन रखिए। ठीक है, लेकिन अगर ये आपको तो पता नहीं चलेगा कि आपको जो है बैक्टीरिया से हो रहा है या फिर वायरस से हो रहा है। ठीक है, इसकी एक पहचान है कि अगर बैक्टीरिया से हो रहा है तो इसका मतलब आपकी आंखों में फ्लूइड भी निकलेगा। ठीक है, जिससे आपकी जो आपकी आंखें चिपक जाएंगी या फिर वो जो फ्लूइड होगा वो पीले कलर का या फिर हरे कलर का होगा जो आपकी आंखों को चिपका देगा। अगर ये है तो वो बैक्टीरिया से होने वाला है। उसमें आप बेझिझक होकर आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप ही होती हैं जो कि आपकी आंखों में आपको आराम देंगी तुरंत। ठीक है, तो इसका ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं 3 तरीके से। ठीक है, घर पे ही। ठीक है, लेकिन अगर इसकी कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाती है आपके लिए तो आपको अपना जो ट्रीटमेंट है वो खुद नहीं करना है, आपको जो है डॉक्टर से सलाह करनी है, डॉक्टर को दिखा लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है। अब दोस्तों इस पे बेस्ट आई ड्रॉप कौन सी हो सकती है, मैं इसके लिए वीडियो दूसरी बनाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो को एक सारा कंटेंट इकट्ठा करके एक 5 मिनट की वीडियो में 6 मिनट की वीडियो में तैयार करना। ठीक है, तो उसमें अगर आप थोड़ा लाइक शेयर कर देते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस अप होगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।